जैसा कि मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोलता, ये देश तुम्हारा है। कब तक सोए रहोगे? कब तक सोए रहोगे? तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे सम्राटों ने इस धरती को अपनी खून से, अपने पसीने से सींचा है, और तुम कायरों की भांत कब तक बैठे रहोगे? तलवारें पिघलाकर हंसिया बना दी गई। वक्त आ गया है उन हंसिये को पिघला के तलवार बनाने का। इस देश को जरूरत है मौर्य जैसे सम्राटों की। इस देश को जरूरत है तुम्हारे जैसे सम्राटों की। भारत की यान बान शान के लिए मौर्यों ने पहले भी कुर्बानी दी है, और भारत की यान बान शान के लिए तुम्हें आगे भी ऐसा करना होगा। आ जाओ संघ में और राष्ट्र की रक्षा करते हैं। इसीलिए इसका नाम है राष्ट्र रक्षा संघ। ये जिम्मेदारी कोई और नहीं उठाएगा, ये जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी, क्योंकि मौर्यों ने ही इस धरती को सोने की चिड़िया बनाया था। मौर्यों के शासन काल में ही ये देश सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली था। तो क्यों सो रहे हो तुम? तुम्हें जागना पड़ेगा, और मैं जगाऊंगा इस देश के लिए, मौर्य वंश के लिए, बुद्ध धर्म के लिए, मानवता के लिए। तुम्हें जगना होगा। तुम्हारे इसी निष्क्रियता की वजह से कोई भी विदेशी भारत में आता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, और यहाँ की भोली भाली जनता पे अपना अधिकार हासिल कर लेता है, सत्ता हासिल कर लेता है, और यहाँ के मूल निवासी उनका गुलाम बन के रहते हैं। तुम्हें नौकर बनने की आदत पड़ी हुई है। करते रहो नौकरी, करते रहो गुलामी उनकी। इतना सा भी सेंस नहीं बचा है तुमने कि किस खानदान से आते हो तुम। वो खानदान जिसने भारत ही नहीं अपितु पूरे पृथ्वी पर मानवता की मिसाल कायम कर दी। तुम्हारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने, और तुम क्या कर रहे हो? बने रहो नौकर, करते रहो नौकरी। जरूरत है इस देश के बागडोर को संभालने की, जरूरत है सत्ता में आने की। इतिहास उठाकर देख लो, जब जब मौर्यों का शासन रहा है, तभी इस देश के लोग सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा समृद्ध, सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहे हैं। छोटे छोटे संगठनों में, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियों में बढ़ते हुए जा रहे हो तुम लोग। एक साथ आओ। बांटे गए हो तुम लोग, कुछ तो खुद से बटे हैं और कुछ साजिश के तहत बांटे जा रहे हैं। एक हो जाओ, सभी संघ में एक हो जाओ और राष्ट्र की रक्षा करो। तो क्यों सो रहे हो तुम? तुम्हें जागना पड़ेगा, और मैं जगाऊंगा इस देश के लिए, मौर्य वंश के लिए, बुद्ध धर्म के लिए, मानवता के लिए।